नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार ने कोविड केयर सेंटर चलाने की अनुमति नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को लिखित जवाब दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नेता प्रतिपक्ष का सरकारी आवास आवासीय क्षेत्र में है, जिसकी वजह से कोविड केयर सेंटर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंगल पांडे ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त बेड खाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने तेजस्वी यादव से अपील की है कि लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दें। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि अगर कोई कमी है तो सीधे मुझे सलाह दे सकते हैं। तो आपको बता दें, बिहार में लगातार सियासी पारा गर्म है और अब सरकार की तरफ से कोविड केयर सेंटर चलाने की अनुमति नहीं दी गई तेजस्वी यादव को, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ साफ कहा कि उनका जो कोविड केयर सेंटर है वो आवासीय क्षेत्र में स्थित है, इस कारण सेंटर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही मंगल पांडे ने यह भी कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, वो खाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से अपील की है कि वो लोगों से सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की लोगों को सलाह दें। मंगल पांडे ने कहा, अगर कोई कमी है तो इसकी सलाह भी वो मुझे सीधा दे सकते हैं। संक्रमण से मरने वालों की तादाद को देखते हुए गरीब लाचार बेबस लोग जो अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ रहे थे, उनकी सहायता के लिए मलहम लगाया थोड़ा, और एक पोलो रोड स्थित उन्होंने एक सुसज्जित क्वारंटीन सेंटर बनाया जिसमें सारी सुविधाएं लैस है। डॉक्टर से लेकर करके ऑक्सीजन से लेकर दवा और बेड सब संचालित करने दीजिए या संचालित करवाए, यही तो आग्रह था। इसके लिए कुतर्क का सहारा आप ले रहे हैं। असल तुक मुतासिर सोहबत ऐसा एक कहावत है। आप जिस माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में आप काम कर रहे हैं तो वह तो कुतर्क ही चलता है। अपने आवास को पे कोविड सेंटर बनाना किस नियम के तहत है? क्या रिहायशी इलाके में इस तरह बनाया भी जा सकता है? क्या सरकार से आपने परमिशन लिया? मुझे लगता है नियमों को तो वो नहीं ही जानते हैं और साथ ही साथ नियमों को तोड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने अपने पत्र के माध्यम से तेजस्वी यादव जी को स्पष्टीकरण दे दिया है। मैं अभी भी कहता हूं तेजस्वी यादव जी से, पत्र वगैरह छोड़िए और बिहार वासियों की सेवा में जुट जाइए। बिहार वासियों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार वासी आपको आशीर्वाद भी देने का काम करेंगे। तो आपको बता दें, बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो गया है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत बिहार में देखी जा रही है और इसी को लेकर अब कोविड केयर सेंटर पर जमकर बवाल मचा हुआ है। और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को पत्र लिखा था और कोविड केयर सेंटर चलाने की इजाजत मांगी थी, जिसका जवाब अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया है। लिखित जवाब दिया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष का सरकारी आवास जो है वो आवासीय क्षेत्र में स्थित है, इसकी वजह से वहां पर कोविड केयर सेंटर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह भी कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बेड खाली हैं, ऑक्सीजन बेड हैं, तमाम सुविधाएं हैं सरकार के पास, वो खाली हैं। तो उन्होंने ये अपील की तेजस्वी यादव से कि वो लोगों से सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दें। इसके साथ ही मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को लिखित पत्र के माध्यम से यह भी कहा, अगर कोई सुविधाओं में कमी है, कहीं कोई कमी लगती है तो इसकी सलाह भी सीधा मुझे दी जा सकती है, उन पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि तेजस्वी यादव लोगों को सलाह दें कि सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएं। उन्होंने ये कहा, हमारे पास तमाम जो है सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं, ऑक्सीजन युक्त जो बेड हैं वो खाली हैं। और इसके साथ एक दलील और दी गई कि उनका जो आवासीय क्षेत्र है, उनका जो आवास है वो आवासीय क्षेत्र में स्थित है, इस कारण वहां पर कोविड केयर सेंटर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो लगातार बिहार में कोविड केयर सेंटर को लेकर बवाल मचा हुआ है और उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को पत्र लिखा था और अनुमति मांगी थी, जिसका जवाब अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया है। और इस लिखित पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कोविड केयर सेंटर को चलाने की अनुमति नहीं दी। और इस पत्र में कहा गया कि उनका जो आवास है, सरकारी आवास है, वो आवासीय क्षेत्र में है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोविड केयर सेंटर चलाने में
खतरा हो सकता है, इसकी वजह से इजाज़त नहीं दी जा सकती। मंगल पांडे ने और भी बातों का जिक्र किया पत्र में। उन्होंने ये कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बेड हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, वो खाली हैं, तमाम सुविधाएं हैं सरकार के पास। इस वजह से लोगों से अपील की जाए कि वो सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराएं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से रुपेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, बिहार में लगातार सियासी पारा गर्म है और अब कोविड केयर सेंटर को लेकर तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा, जिसका जवाब अब स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है। उन्होंने ये कहा कि आवासीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उनको कोविड केयर सेंटर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन कई और भी ऐसे केयर सेंटर हैं, कोविड केयर सेंटर है, कई निजी अस्पताल हैं, वो आवासीय क्षेत्र में हैं फिलहाल, जहां पर कोविड मरीज रह रहे हैं। जरूर राजनीति तो है। देखिए, जब से कोविड की जो पिछले साल की बात की जाए, 2020 की बात की जाए या 2021 की बात की जाए, दोनों में जब से भी कोविड के मामले आए हैं राजनीति भी खूब हुई है। और इसको लेकर जो देखा जाए लगातार जो है राजनीति हुई है, क्योंकि होता यूँ है कि जब कोरोना संक्रमण का मामला आता है, लॉकडाउन लगता है, तो जो भी बड़े नेता हो वो अधिक से अधिक जो है घरों में रह जाते हैं, घरों से निकल नहीं पाते हैं और वो अपनी माध्यम जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो कह पाते हैं और राजनीति करते हैं। और यही हो रहा है, पिछले साल भी इसी तरह हुआ और इस साल भी यही हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कोविड को लेकर बात की जाए, शुरुआती दौर में जिस तरह से बेड की किल्लत हुई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, मरीज जो थे काफ़ी गंभीर जो मरीज़ थे वो उनको जो देखा जाए उनकी मौत हुई, उसको लेकर राजनीति भी तेज होने लगी। और उस समय जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी जो आवास है, नेता प्रतिपक्ष का जो 2 पोलो रोड जो मिला हुआ है, उसको उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसको जो है कोविड सेंटर जो है वो बना दिया जाए। इसके बाद जो है राजनीति जो है वो तेज़ हो गई और जवाब में जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि वो रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाकों में जो है कोविड सेंटर है वो नहीं खोला जा सकता है। इस पर राजनीति भी है। जो भी राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से जवाब दिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो रिहायशी इलाके में हैं और उसे सरकार ने जो है कोविड अस्पताल है घोषित कर दिया है। कई सरकारी अस्पताल भी हैं जो रिहायशी इलाकों में हैं। तो जब रिहायशी इलाकों में जो ये अस्पताल हैं तो फिर स्वास्थ्य मंत्री का जिस तरह से जवाब आया है उस पर अब ये सवाल जो है आरजेडी या कांग्रेस कर रही है कि जब रिहायशी इलाके में पहले से ही दूसरे जो है सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल को अनुमति दी गई है तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं खोलने दिया जा रहा है। तो एक राजनीतिक स्टैंड है और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने जो भी है उन्होंने कोविड सेंटर बनाने की बात कही है। कल सुशील मोदी जी जो थे हमारे ही चैनल पे जी बिहार पर जुड़े हुए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि एक विधायक जो हैं उन्होंने आरजेडी के विधायक ने जो है अरब देशों से जो है गैस माफ़ करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने मंगा के सरकार को दे दिया। तो ये चीज़ें उन्होंने दर्शाया था। तो उसी तरह से राजनीति करने की अभी बात नहीं है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। अभी ज़रूरत यह है कि हम लोगों की ज़िंदगी को कैसे बचाएं, लोगों को कैसे हम सुरक्षित रहें और लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है कि वो अपने को कैसे सुरक्षित करें। लेकिन इन सब के बीच जो है राजनीति जो है हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और रिहायशी इलाके की बात की जाए तो रिहायशी इलाकों को लेकर अब राजनीति जो है वो जो है अब हो रही है और आगे जो है ये राजनीति जो है आगे भी बढ़ के होगी और